हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। और बच्चों, ये हमारी 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बच्चे वो है 23 और जो हमारा डेट है इस वर्कशीट की वो है 18 दिसंबर 2020। आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, जो आपको मुझे लग रहा है रट गया होगा। ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश, और हम क्या है आज आई जो हमारी आँख है उसके बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि आँख सबसे महत्वपूर्ण गायनेंद्रियों में से एक है। जो हमारी गायनेंद्रियाँ हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे 5 होते हैं, उनमें से एक क्या है, आइज़ है, जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। ये हमारे शरीर के लिए कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब इनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। आओ आँख के बारे में कुछ जानते हैं, जिसको हम नेत्र भी बोलते हैं। जिसकी लगभग गोलाकार आकृति है। ये क्या है, गोलाकार आकृति होती है इसकी। आँख का बाहरी कोट या परत सफ़ेद होता है, जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। क्या है ये, क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसको हम यहाँ पे होता है वो, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को, पारदर्शी मतलब जो ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये आपका क्या है, कॉर्निया है। इसको हम स्वच्छ पटल भी बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या होती है, ये आपकी परितारिका है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम परितारिका या आइरिस भी बोलते हैं। आंखों का विशिष्ट कलर इसी परितारिका के कारण होता है। जैसे आप देखते हैं ना, कई लोगों का आँख आइस का कलर क्या होता है, भूरा होता है, किसी का ब्लैक होता है बिल्कुल, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है। तो ये क्या है, परितारिका जिसको हम आइरिस बोलते हैं, उसी के कारण ही होता है। अब क्या है कि परितारिका में एक क्या छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम पुतली बोलते हैं। जो आपके सबकी आंखों में छोटा सा क्या होता है, वो क्या काला काला ही होता है, वो पुतली कहते हैं उसको हम। पुतली का आकार आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। जैसे ही जब कभी कभी हमारी आंखों में बहुत तेज रोशनी आती है तो क्या, जो पुतली होती है उसका आकार घट जाता है तथा कम प्रकाश में यह बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रण करती है। ठीक है, तो कौन पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करती है, ये भी क्या करती है, परितारिका ही नियंत्रण करती है। इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। आँख के पुतली के पीछे लेंस होता है ये। ठीक है, जो आँख की पुतली है इसके पीछे क्या, ये लेंस है जो आपको दिख रहा है, ये लेंस है। इसका आकार जो है उत्तल का होता है। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित होता है। जो लेंस होती है आँख के पीछे क्या, प्रकाश को क्या है, एक स्क्रीन पर, या इसको हम परत बोलते हैं, उस पर केंद्रित होता है। इसको हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना, जिसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना में आप क्या है, दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिसको हम शलाकाएं और शंकु कोशिकाएं बोलती हैं। शलाकाएं कोशिकाएं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। अब क्या है, ऑप्टिक्स दिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। जो इसकी जो ऑप्टिक जो आपकी तंत्रिका है, ये क्या है, हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन तक क्या है, सिग्नल को, मतलब हमारे जो हम देखते हैं उनको लेके जाती है। और जब ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संधि पर, मतलब जब जहाँ पे ये मिलती हैं, इन पर क्या है, संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, क्योंकि इस स्थान पर कोई भी दृष्टि संभव नहीं है। और इस स्पॉट को और इस जगह को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, या इसको हम अंध बिंदु भी कहते हैं। यहाँ पे कोई भी आप किसी तरह की कोई भी संवेदनशीलता नहीं देखते हो। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम नेत्र के बारे में कुछ और जानकारी पढ़ते हैं कि अपनी आंखें खोलकर छींकना असंभव है। कि जब आप अपनी आंखों खोलकर आप छींक ही नहीं सकते हो। आपने कभी ये गौर नहीं किया तो आप करना कि जब आप छींकते हो ना, तो आपकी जो आंखें हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। फिंगरप्रिंट में 40 विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256, मतलब जिसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनमें 40 डिफरेंट विशेषताएं होती हैं कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो आइरिस होती है उसमें तो कम से कम मतलब 265 तरीके की आइरिस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मानव नेत्र एक बार में 1 मिनट में क्या है, 17 बार वो आंखों को झपकता है, औसतन 5 बिलियन बार। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन सी और मछली का तेल हमारी दृष्टि को अच्छा रखने में सहायता करता है। इसलिए ही कहते हैं कि विटामिन ए खाओ, कैरेट खाओ, मतलब गाजर खाओ, विटामिन सी खाओ, और मछली का तेल खाओ, या प्योर मछली कैप्सूल भी आते हैं वो भी आप खा सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका आता है कि रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्य भी लिखिए। वो क्या है, ये रही। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा कि रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कौन सी है, शलाकाएं और शंकु, और इनका काम ये रहा। ये हमारा हो गया।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब तेज रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है या आती है तो आंखों की पुतली क्या हो जाती है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, हमारी आंखों की पुतलियाँ क्या हो गई थी, वो हमारी सिकुड़ गई थी, देखो घट गई थी। देखो ये रहा कि पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, पुतली का आकार क्या है, तेज प्रकाश में क्या है, घट जाता है। अब हमारा है रिक्त स्थान कि लेंस आंख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो आपने क्या पढ़ा था, वो था रेटिना। या इसको हम क्या बोल रहे थे, दृष्टिपटल या दृष्टि। मैं आपको दिखाती हुई कहाँ लिखा है, दृष्टिपटल। ठीक है, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आएगा, रेटिना। ठीक है, रेटिना या आप लिखेंगे इसको दृष्टिपटल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे लिखा था। ये देखो, ये आपका ये रहा रेटिना, ये रहा आपका रेटिना। यहाँ से भी आप देख के इसको लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट चलते हैं अब कि आंखों का विशेष रंग डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है, परितारिका, जिसको आप आइरिस भी बोलते हैं। तो लिखेंगे परितारिका। ठीक है, परितारिका। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। देखो ये रही, हाँ यही है कि परितारिका, ये रहा परितारिका। तो हमारा क्या आ जाएगा उसमें, हम क्या लिख देंगे सेकंड उसमें, परितारिका। ठीक है, इसको आप आइरिस भी बोल सकते हैं या आइरिस भी, आइरिस भी इसको लिख सकते हैं हम। अब है हमारा नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, कि जहाँ पे कोई भी दृष्टि हमारी नहीं होती, हम उसको क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे अंध स्पॉट। क्या बोलते हैं उसको हम, या तो इसमें क्या आएगा आपका, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं उसे हम ब्लाइंड स्पॉट, ये रहा आपका, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड इसमें आप ये लिख देंगे। ये आपका ऐसे लिखा है कि नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, या आप उसको क्या है, अंध बिंदु भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वस्तु कैसे देख पाते, ये आपका ये रहा कि जब हमारी आंखों में रोशनी आती है तब हम उसे देख पाते। ये रहा आपका कि हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो ये आपका बेटा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। कैसे, अगर कोई यहाँ पर्सन बैठा है और वो कोई ये जैसे एप्पल ही है, ये इसको देख रहा है, तो कैसे देख पाएगा, जब इस पर रोशनी पड़ेगी तो ये इसकी जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कोई वस्तु है जो ये देख रहा है, तो ये इससे जो रोशनी होगी हमारी आंखों तक आएगी, और आंखें क्या है, इस लेके इसको ब्रेन तक जाएगा। ये इसकी संवेदना कोशिका और ब्रेन क्या है, हमें आंखों को इस चीज़ को देखने में हमारी हेल्प करता है। तो क्या है आपका, सिंपली आप लिख सकते हैं कि हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये आपकी आज की 8th क्लास की बेटा विज्ञान की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, समझ में। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, और वीडियो को बच्चे देखते रहिए। हमारा चैनल SRS लर्निंग आपके लिए वर्कशीट उपलब्ध करवाता है, तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, और कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।